अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ खालिद, आपका दोस्त, आपका भाई, सिटी ऑफ इमिग्रेंट्स कैलगरी से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विज़िट वीज़ा के हवाले से। क्या कनाडा का विज़िट वीज़ा कन्वर्ट हो सकता है वर्क परमिट में? दोस्तों, कनाडा का विज़िट वीज़ा कैसा लगता है और ये सारा प्रोसीजर कैसे होता है, इस पे तो मैं बात नहीं करूँगा। लेकिन ये कि एक दफ़ा आपको वीज़ा लग गया, तो फिर आप यहाँ पे आकर उसको कन्वर्ट आया कर सकते हैं वर्क परमिट में या नहीं। तो इससे पहले कि हम उस तरफ जाएँ कि ये चीज़ हो सकती है कि नहीं हो सकती है, मैं ये शेयर करना चाहता हूँ कि विज़िट या इमिग्रेशन के बेसिकली हवाले से, चाहे वो किसी भी मुल्क की हो या चाहे वो विज़िट वीज़े हो, बट मतलब जिसमें वीज़ा का ये वर्ड आ गया ना, तो उस पे समझना अक्सर मुश्किल होता है। और स्पेशली जब इमिग्रेशन की बात चलती हो, तो उस पे समझना तो अक्सर काफ़ी कन्फ्यूजिंग हो जाता है। तो इस चीज़ को कुछ लोग आसानी से समझ भी लेते हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोग फिर जब इसको नहीं समझते हैं तो उससे लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ी-सी ज़रा आसानी से आपको भी ये इन्फॉर्मेशन, ताकि वो आपको भी क्लियर हो और ऑनेस्ट स्पीकिंग मुझे भी क्लियर हो। दोस्तों, कनाडा के इमिग्रेशन के हवाले से आपको जिस किस्म की भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो और आपने उसको देखना हो कि आजकल में क्या हालात हैं और या रूल्स वगैरह कैसे हैं, तो उसके लिए जो इनकी अपनी वेबसाइट है, जो कनाडा गवर्नमेंट की जो अपनी वेबसाइट है, बहुत सारे लोगों को मालूम होगी। अगर किसी को नहीं मालूम है तो वो मैं नीचे ऐड भी कर दूंगा। तो वो है cic.gc.ca। तो ये बेसिकली एक ऐसी वेबसाइट है जो ऑफिशियल वेबसाइट है कनाडा गवर्नमेंट की, और इसमें आपको हर किस्म की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। थोड़ी सी ज़रा इन्फॉर्मेशन विद इन इन्फॉर्मेशन भी कंटेन करती है, और वो इस तरह कैस्केड हो के अक्सर आपकी जो लाइन होती है वो थोड़ी सी ज़रा डाइवर्ट हो जाती है, आपकी इन्फॉर्मेशन लेने की जो वो होती है। लेकिन ये कि इस पर प्रॉपर तसल्ली के साथ इसको टाइम दे के इसको जब आप स्टेप बाय स्टेप समझते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही पेश नहीं आती है। बहुत सारे लोग खुद करते हैं, बहुत सारे लोग अगर नहीं करते हैं तो फिर वो ये कंसल्टेंट वगैरह को रुजू करते हैं या उनके साथ कांटेक्ट करते हैं ताकि वो उनका काम करे। इसकी मेन रीज़न ये भी हो सकती है कि आप बिज़ी हों और आपके पास इतना टाइम ना हो कि आप इस चीज़ को थॉरोली रीड कर सकें, अंडरस्टैंड कर सकें इस प्रोसीजर को। लेकिन एनीवेज़ अगर आप ख़ुद कर सकते हैं तो इट्स बेटर कि आप ख़ुद ही इसको समझ के करें और फॉर्म्स वगैरह ख़ुद ही फिल करें। इसी तरह विज़िट वीज़ा का भी यही सिस्टम है कि आप ख़ुद इसको समझें कि टूरिस्ट वीज़ा या विज़िट वीज़ा बेसिकली कैसे मिलता है और आजकल में उसके क्या हालात हैं। तो दोस्तों, कनाडा की इमिग्रेशन तो काफ़ी सालों से जारी है, लेकिन अभी इन्होंने हर साल लाखों लोग आते हैं, और कभी जिस तरह मैंने लास्ट टाइम जिक्र किया था कि ये चीज़ चेंज हो जाती है। अभी इन्होंने इस साल या आप ये समझ लें कि कोविड के बाद जब ये पूरी दुनिया में इकोनॉमिकली सारी कंट्री डाउन हो गई, बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए और जॉब्स बहुत लॉस हुई, कंपनीज़ बहुत डाउन हो गई, ठीक है। तो इससे जब हालात बाद में ठीक हो गए तो हर एक मुल्क ने यही सोचा कि ज़ाहिर बात है उनको अब अपने पैरों पे खड़ा होना था और पहले से बेहतर उसको करना था। तो कनाडा ने इस हवाले से कुछ चेंजेस की हैं कि हम ये विज़िट वीज़ा के प्रोसेस या इमिग्रेशन रिलेटेड जितनी भी बातें हैं तो उनमें थोड़ी सी उन्होंने चेंजेस की हैं, और वो चेंजेस अभी के हवाले से एप्लीकेंट्स के लिए, मतलब जो लोग आना चाहते हैं तो उनके लिए काफ़ी बेहतर हैं। मतलब पहले से जो उन्होंने थोड़ी सी सख्ती की थी तो उससे ये काफ़ी अब इजी हो गया है। तो इसमें विज़िट वीज़ा भी इजी उन्होंने कर दिया है, इसी तरह स्टूडेंट वीज़ा भी इन्होंने इजी कर दिया है, और एट द सेम टाइम जो कनाडा का इमिग्रेशन जो फुल प्रोसेस है तो उसको भी इन्होंने सिंप्लीफाई कर दिया है। इसके साथ साथ इन्होंने मज़ीद कुछ ऐसे प्रोग्राम्स निकाले हैं ताकि लोगों को आसानी हो कि वो यहाँ पे आ सकें। नंबर्स भी उन्होंने बढ़ा दिए हैं। तो विज़िट वीज़ा को या वर्क परमिट के हवाले से मैं बात करूँगा कि अभी उन्होंने ये इरादा किया है कि 2025 तक इनको तकरीबन 5 लाख फॉरेन वर्कर्स लाने होंगे, जो इनको फिर ऑब्वियसली उनको वर्क परमिट देंगे। तो इस मौके से हमने फ़ायदा उठाना है। जो लोग यहाँ पर आना चाहते हैं तो वो ज़रूर इन वर्क परमिट और इन चीज़ों के तहत वो डेफिनेटली आप लोग इस चीज़ को अप्लाई करें और उसको देखें। तो दोस्तों, इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट जो पहलू है या पॉइंट है वो उसको समझना इस तरह से है कि आपने सुना होगा कि यार वर्क
परमिट या LMIA, और ये LMIA का वर्ड आप काफ़ी सुनेंगे अगर आप कनाडा में काम करने आते हैं, या फिर आप यहाँ पे विजिटर आके फिर आपको इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं LMIA, जिसको जो बेसिकली वर्क परमिट होता है। तो LMIA क्या है? तो ये बेसिकली लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने ऐसे किया कि जो भी यहाँ पर जितनी भी मतलब लेबर मार्केट को ऑब्वियसली उन्होंने अंडरस्टैंड किया, और फिर ये देखा कि यहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, लेबर मार्केट में, मतलब हमारी मतलब कनाडा में जो लेबर रिक्वायर्ड है, लेबर मतलब का ये नहीं है कि आप मजदूरी, लेकिन जो भी वर्क फोर्स है, ठीक है, तो जो भी ये पूरी मार्केट है उसको हम उसके लिए हम लोग कहाँ से लाएंगे? क्या वो लोग यहाँ पर हैं, मतलब जो यहाँ की जो ऑलरेडी आबादी है, क्या वो इस केपेबल है कि वो ये मार्केट को मार्केट को कम्पीट कर सके, महीने के मार्केट में काम कर सके? अगर नहीं है तो फिर हम वो लोग कहाँ से लाएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से इन्होंने इमिग्रेशन खोली और लोग एजुकेटेड लोगों को बाहर से लाते हैं, ठीक है, और फिर यहाँ पर वो लोग इसी मार्केट का हिस्सा बनते हैं और इसी इकॉनमी का हिस्सा बनते हैं। अब जो दूसरा मतलब इमिग्रेशन के अलावा जो उन्होंने वर्क परमिट जो लोग वर्क परमिट पे आते हैं, तो वो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने ऐसा किया कि यहाँ पे जितने भी बिजनेसेस हैं, जितने भी मार्केट जैसी भी है, तो उनको इंडिविजुअली असेस किया, ठीक है, और फिर उनको केपेबल किया कि तुम मतलब एज अ कंपनी, ठीक है, तुम्हें हम अलाउ करते हैं या तुम्हें हम ये स्टैंडर्ड देते हैं कि तुम LMIA अप्रूव्ड हो। इसको सिंपली ऐसे समझें, ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक कंपनी को जब गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने LMIA अप्रूव्ड कर दिया, तो अब ये कंपनी मतलब अगर मैं वो कंपनी हूँ तो मैं अपने लिए जो वर्क फोर्स अगर मुझे यहाँ से नहीं मिलती है तो फिर मैं उसको इंटरनेशनली मैं वहाँ से उनको मंगवा सकता हूँ। अब इसका तरीका क्या है? अब इसका तरीका ये है कि हमारे हवाले से जो एप्लीकेंट है, जो वर्क परमिट लेना चाहते हैं, तो वो ये करेंगे कि वो ये करते हैं कि यहाँ पे किसी भी कंपनी को उन्होंने अप्लाई कर दी, लेट्स से आप यहाँ से की या बाहर से की, ठीक है। तो अप्लाई करने के बाद कंपनी ने कहा कि ठीक है हम आपको जॉब देते हैं, ठीक है, तो वो उसको एक ऑफ़र लेटर देगी कि मैं LMIA अप्रूव्ड हूँ और मैं इसको ऑफ़र लेटर देता हूँ, और इस ऑफ़र लेटर पे फिर जो एप्लीकेंट है, मतलब जो मैं हूँ या आप हैं या जो भी लोग हैं, तो वो जाके फिर इमिग्रेशन वीज़ा के लिए, वर्क परमिट के लिए अप्लाई करेगा, बाकी सारी चीज़ें क्वालिफाई करेगा, तो उस पर फिर कनाडा जो है उसको वर्क परमिट देगी और फिर वो यहाँ आके उस कंपनी में फिर काम करेगा। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि चूँकि लोगों को ज़्यादा समझ नहीं होती, एक दूसरा ये है कि चूँकि हम जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ पे 2 नंबरियाँ हम शुरू कर ही देते हैं। तो लोग क्या करते हैं कि एक कंपनी अप्रूव्ड होती है, इवन कंपनी मीन्स कि वो चाहे कोई भी फर्म हो या रेस्टोरेंट हो या शॉप हो, कुछ भी हो, ठीक है, अगर वो अप्रूव्ड है तो वो आपको कहती है कि हाँ मतलब मैं आपको वर्क परमिट की ऑफ़र लेटर या आपके लिए वो सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन उसके आपको मुझे पैसे देने होंगे। तो जितने भी यहाँ पे अगर हमारे ओन या देसी ओन बिजनेसेस हैं तो वो ये काम करते हैं, ठीक है, आपको इवेंचुअली वो एक ऑफ़र लेटर दे देते हैं, आपको अपने साथ काम पे लगवा देते हैं, ठीक है ना, वो प्रॉपर पूरा जो पेपर वर्क है वो आपके लिए कर भी देते हैं, लेकिन उसके बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं। आजकल में तकरीबन $50,000 कैनेडियन डॉलर्स वो चार्ज करेंगे आपको, और उसके बाद वो आपको ऐसा एक वर्क परमिट मिल तो जाएगा, लेकिन वो फिर आपको ये भी देखना है ना कि आपको उसमें पे वो क्या देगा बाद में जब आप उसी के साथ काम करेंगे, तो आप उसके साथ फंस जाते हैं। मतलब वो एक रेस्टोरेंट होगा, ठीक है, या फिर एक छोटा सा स्टोर होगा, सही है, अब गवर्नमेंट ने तो उसको अलाउ कर दिया है, ठीक है, लेकिन जब वो आपसे $50,000 लेगा और आपको वीज़ा तो मिल जाएगा, उसके बाद जो आपकी टिकटें और जो यहाँ पे रिहाइश है, ये है XYZ, तो वो उसके तो अलग खर्चे हैं, ठीक है ना, लेकिन वो यहाँ पे आपको मिनिमम वेज पे रखेगा। नॉट ओनली कि मिनिमम वेज पे रखेगा, बल्कि शायद आपको वो एक मिसयूज़ भी करे, ठीक है ना, मतलब कि आपसे ज़्यादा काम ले और इस किस्म की चीज़ें।
तो यूजुअली इस तरह नहीं, ये अब क्या क्या कह सकता हूँ, लोग इस तरह करते हैं, ठीक है। हमने उस तरफ नहीं जाना है। तो एक्चुअल में इस पे तकरीबन 150 से $250 इसके पूरे प्रोसेस पे फ़ीस लगती है, ठीक है। तो इमेजिन करें 150 से $250 और या फिर $50,000। तो अभी मैं थोड़ा सा आपको ऑनलाइन दिखाता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन मैं ख़ुद से नहीं बना रहा हूँ, तो आपके साथ थोड़ी सी ज़रा कुछ शेयर करते हैं। तो दोस्तों गूगल में आप टाइप करेंगे कि हाउ टू कन्वर्ट विजिटर वीज़ा टू वर्क परमिट इन कनाडा, कुछ भी लिख लें आप, और इसको जब आप सर्च करते हैं तो आपके पास मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स आ जाती हैं। अगर हम इसमें शॉर्ट में आपको के पास ऊपर आ भी जाता है कि क्या करना है, लेकिन अगर आप नीचे जाते हैं, मैंने ये पहले वाली जो लिंक है उसको मैं बाद में डिस्कस करूँगा, लेकिन canada.ca यहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। और अगर आप थोड़ा सा और नीचे जाते हैं, ये भी एक वैलिड वेबसाइट है कनाडा की। तो ये जो मैंने cic.gc.ca बताया था, यहाँ पर आपको यही क्वेश्चन, इसी का आंसर डिटेल के साथ आपको मिल सकता है। इसको जब आप क्लिक करते हैं तो ये डायरेक्ट आपको मतलब उसमें ले आता है, और यहाँ पर वो सारी डिटेल्स हैं कि आप अभी अलाउड हैं कि विद इन कैनेडा आप अप्लाई कर सकें। तो इसमें डिफरेंट किस्म के फिर बाकी जो क्वेश्चंस हैं उसको एक एक करके आप रीड करके आपको उसका जवाब मिल सकता है। अगर हम दोबारा वो canada.ca में जाते हैं तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि विजिटर्स कैन कंटिन्यू टू अप्लाई, और ये पॉलिसी जो है वो एक्सटेंड हो गई है 2 इयर्स तक, जो मैंने बताया था कि 2025 तक अब ये उन्होंने एक्सटेंड कर दी है कि आप कनाडा के अंदर से ही अप्लाई कर सकते हैं वर्क परमिट के लिए। और क्राइटेरिया क्या है कि बस आपके पास विजिटर वीज़ा होना चाहिए जो वैलिड हो, फिर उसके बाद आपके पास एक जॉब ऑफ़र हो जो बेसिकली जो कंपनी LMIA अप्रूव्ड हो, बस उसके बाद आपने एप्लीकेशन सबमिट करानी है, और जो बाकी थोड़ा बहुत क्राइटेरिया है उसको मीट करना है। वो क्राइटेरिया यही है कि आपका विज़िट वीज़ा एक्सपायर ना हुआ हो, और जो आपके पास जॉब ऑफ़र है वो वो भी वैलिड हो। तो ये पूरा प्रोसेस तकरीबन फिर 1 महीने में सॉल्व हो जाता है। यहाँ से अगर मैं उस पहले लिंक को क्लिक करता हूँ तो इसमें इन्होंने समरी बनाई हुई है कि आप हाउ टू कन्वर्ट कनाडा विजिटर वीज़ा इनटू वर्क परमिट इन 2023। तो अब ये रीसेंट इन्फॉर्मेशन है, और इसको जब आप क्लिक करते हैं तो इसमें पूरा थोड़ा सा ज़रा डिटेल में प्रोसेस है। अनफॉर्चुनेटली ये वीडियो आई एम नॉट श्योर कि क्यों साइड वाली वो नहीं दिखा रही, लेकिन चले इसी से गुजारा कर लेते हैं, फिर आप खुद ही इसको इसको लिंक को क्लिक करके इसमें ये डिटेल पढ़ सकते हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि फ़ॉरेन वर्कर्स या फ़ॉरेन नेशनल्स जो हैं वो यहाँ पर कनाडा में अगर विजिटर वीज़ा पे आते हैं तो फिर यहीं से वो अगर जॉब की अप्लाई करते हैं और उनको जॉब ऑफ़र हो जाती है तो ये प्रोसेस यहीं से कंप्लीट हो सकता है। और ये इसमें थोड़ा सा लिखा हुआ है कि इनको 2025 तक तकरीबन 5 लाख इमिग्रेंट्स चाहिए जिनको ये लाएंगे कनाडा, और उनको मतलब वर्क और इस तरह वर्क परमिट्स और इस तरह कामों पे लगाएंगे, क्योंकि अभी शॉर्टेज हो चुकी है। तो ये थोड़ी सी उन्होंने समरी दी हुई है यहाँ पर, और इसी तरह फिर अगर आप यहाँ से नीचे जाते हैं तो उसका वो प्रोसेस लिखा हुआ है कि कैसे आप अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले तो अगर आप विजिटर वीज़ा पे यहाँ पे आ चुके हैं तो आप जॉब को सर्च करेंगे। जॉब को आप कैसे सर्च करेंगे, तो यहाँ पर जॉब इन कनाडा लिखा हुआ है तो उसको भी आप क्लिक कर सकते हैं। और इफ़ नॉट तो जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे रिक्रूटिंग एजेंसीज़ जो हैं आप उनके पास चले जाएं, वो आपको जॉब प्रोवाइड कर देंगे और वो डेफिनेटली LMIA अप्रूव्ड होंगे। तो वो सारी कंपनीज़ जब आपको अगर उन्होंने ऑफ़र की तो फिर वो उसी ऑफ़र के बेस पर आप फिर वर्क परमिट के लिए अप्लाई करेंगे, जो कि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि वो 1 महीने में आपका प्रोसेस होगा। लेकिन ये जो वेबसाइट थी ये मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि इसमें जब आप ये जो जॉब्स इन कनाडा या LMIA अप्रूव्ड जॉब्स इन कनाडा अगर आप उसको क्लिक करते हैं तो इसमें ये आपको बता देता है कि थोड़ा बहुत एक आइडिया आपको हो जाता है
कि किस किस्म की जॉब्स कौन सी कंपनीज़ हैं। तो इसमें बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम हैं, जिस तरह A&W हो गया, एयर कैनेडा हो गया, अब देखो अल्बर्टा हेल्थ सर्विस भी इसमें है, अमेज़ॉन हो गया, इस तरह एप्पल है, या बैंक्स हैं डिफरेंट, बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल है, और बेल कैनेडा। तो ये बेसिकली कनाडा की बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो कि ऑलरेडी LMIA अप्रूव्ड हैं। अब ये ऑफ़र करती हैं। कुछ लोग ज़रा इवन दो कि LMIA अप्रूव्ड होती हैं, लेकिन वो थोड़ा सा इस प्रोसेस को अवॉइड करते हैं कि यार उनको अगर बंदा इमीडिएटली चाहिए तो वो कहता है कि यार अब 1 महीना कौन इंतज़ार करेगा। लेकिन अदर कंपनीज़ फिर कह भी देती हैं कि यार आप जॉइनिंग कब से करना चाहते हैं। तो आप जब उनको बता देते हैं कि यार मैं इस प्रोसेस से गुजरूँगा, तो फिर वो आपको अलाउ भी कर सकते हैं। यहाँ पर तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन अगर आप ये वाली लिंक इसको क्लिक करते हैं तो ये आपको गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की जो canada.ca जो वेबसाइट थी वहाँ पर लेके आपको जाता है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ शो करना चाहता था कि इसमें एक डिटेल किस्म की एक लिस्ट है पूरे थ्रू आउट कैनेडा, जो कंपनीज़ या फर्म्स या जो जगह भी हैं वो अगर LMIA अप्रूव्ड हैं तो एक तो प्रोसेस समझाया हुआ है, तो उसकी पूरी लिस्ट होती है। देखो ये 2014 से ये शुरू है। ये एक स्प्रेडशीट के फॉर्म में होता है, जो कि इतनी गंभीर है कि उसको देखते हुए थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन एटलीस्ट अगर आपको कोई शक है तो आप ज़रूर इसको फॉलोअप कर सकते हैं। तो इसमें जब आप नीचे जाते हैं तो आपको 2023 की स्प्रेडशीट मिलती है, जिसको जब आप क्लिक करके अपने कंप्यूटर में ओपन करते हैं तो ये जो लास्ट वाली है, तो ये एक स्प्रेडशीट के फॉर्म में एक्सेल फॉर्मेट में ये खुल जाती है, और उसमें आप कंपनीज़ के नाम और लोकेशंस उसमें दी हुई हैं, तो आप चेक कर सकते हैं। और उनकी फिर वेबसाइट में जाके फिर आप उनको देख सकते हैं कि उनकी जॉब पोस्टिंग है कि नहीं है। और अगर आपके वो एक्सेस में है, मतलब लेट्स से कुछ ऐसी जगह होंगी शायद उनकी वेबसाइट ना हो, तो फिर आप उनको, रेस्टोरेंट्स वगैरह हो गए, ठीक है, उनकी वेबसाइट होगी, किसी की नहीं होगी, तो आप उनके पास डायरेक्ट भी जा सकते हैं। लेकिन अच्छा तरीका यही है कि आप हायरिंग एजेंसी, रिक्रूटिंग एजेंसीज़ को टारगेट करें और उनके पास जाएं, क्योंकि वो ज़रा वैलिड किस्म की जॉब्स आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो अगर हम वापस चलते हैं उसी वेबसाइट पे, और ये प्रोसेस फर्स्ट प्रोसेस तो ये था कि आपको जॉब कैसे फ़ाइंड करेंगे, कहाँ से फ़ाइंड करेंगे, फिर इसी तरह रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ कौन सी है, वो लास्ट टाइम मैंने बताया भी था अपने वीडियो में। फिर इसी तरह कनाडा जॉब बैंक है, तो उसको भी आप टारगेट कर सकते हैं। उसमें जब आप जाते हैं तो उसमें थोड़ा सा एक आइडिया, उसमें तो पूरी लिस्ट होती है कि यार कौन कौन सी कंपनीज़ के पास किस किस्म की जॉब्स हैं। तो अगर आप नीचे ये देखो, ये फिर वही canada.ca में आ गया, ये जॉब बैंक है, jobbank.gc.ca। तो ये देखो लिखा हुआ है कि कुक, ठीक है, तो जिस कंपनी में है और क्या लोकेशन है और क्या पे कर रहे हैं। इसी तरह आप डिफरेंट किस्म की क्लीनिंग सुपरवाइज़र है, या एथनिक फूड वर्क है, या जो भी है ना, उससे शिफ्ट मैनेजर्स हो गया। तो जिसमें भी आप क्वालिफाई करते हैं, हमेशा याद रखें कि अपनी रेज्यूमे एक तरह की ना बनाएं, क्योंकि जब आपका एक तरह का एक्सपीरियंस होता है तो फिर वो अक्सर कंपनी कहती है कि यार आपका एक्सपीरियंस तो इस चीज़ में है, तो फिर हम आपको नहीं लेते हैं, लेट्स से। तो आप जिस कंपनी में जो जॉब होती है उसी के मुताबिक अपनी रेज्यूमे, अपने वर्ड्स को कन्वर्ट करें, और अपने जो भी आपका एक्सपीरियंस है तो उसको उसके मुताबिक ले आएँ। तो फिर वो उसको उसको थोड़ा सा ज़रा वो अप्रूवल स्टेट में आपको एक्सेप्ट कर सकता है। तो दोस्तों स्टेप्स इसके बहुत सिंपल हैं कि आप विज़िट वीज़ा पे जब कनाडा आते हैं तो इसी लिस्ट में से आप जॉब ढूंढते हैं। पहले तो जॉब ढूंढने के तरीके वही हैं कि आप रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ के पास जाएं या ऑनलाइन जो भी सर्च करें। लेकिन उससे पहले आप ये देख लें कि जिस कंपनी में मैं अप्लाई कर रहा हूँ, जब आपको अपने मतलब की जॉब लेट से नज़र आ गई, तो क्या वो LMIA अप्रूव्ड है कि नहीं है। अगर वो है तो ज़रूर उस पर ज़रा कोशिश करें। तो इवेंचुअली जब आपको उन्होंने ऑफ़र की, और ये ज़्यादातर तब होगा जब आपने रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ के थ्रू, क्योंकि वो ज़रा अपनी मेहनत करते हैं ताकि आपको जॉब मिले। क्योंकि उसमें उनका फ़ायदा होता है। तो जब आपको जॉब मिल गई, ठीक है, मतलब उन्होंने ऑफ़र कर दी, ठीक है ना, तो फिर उस ऑफ़र के साथ आप वंस अगेन कनाडा की जो ऑफिशियल जो इमिग्रेशन
सिस्टम जो है या प्रोसेस जो है उसमें दोबारा अप्लाई करते हैं कनाडा के अंदर से ही, और फिर आपका जो वो विज़िटर वीज़ा होता है वो कन्वर्ट हो जाता है आपका वर्क परमिट में। आपको वापस जाने की ज़रूरत भी नहीं होती, ठीक है, और आप फिर यहीं रह भी जाते हैं और आपको जॉब भी मिल जाती है। तो ये एक छोटा सा एक प्रोसीजर है, और आप यही तरीका बजाय इसके कि आप कनाडा विज़िट पे आएँ और उसके बाद देखें, आप इसी को पाकिस्तान से या अपने मुल्कों से, इंडिया से, कहीं से भी या बाहर से आप ये पूरी लिस्ट देख लें और उसमें देखें कि किस किस्म की जॉब्स हैं और आप वहीं से अप्लाई कर दें, ठीक है। और ये लोग यहीं से आपको फिर वर्क परमिट या मतलब आपको ऑफ़र भिजवा देंगे, और फिर उसी ऑफ़र पर आप वहीं से फिर वीज़ा के लिए अप्लाई कर दें, और अब इवेंचुअली फिर आपको वर्क परमिट वीज़ा मिल जाएगा और आप इजीली यहाँ पे आ जाएंगे। सिर्फ एक जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि अगर आप यहाँ पे हों वर्सेस आप यहाँ से बाहर हों, वो ये कि थोड़ा सा ज़रा प्रोसेस लंबा हो जाएगा अगर आप यहाँ पे नहीं हैं। और दूसरा ये कि अगर उन्होंने आपसे फ़ेस टू फेस मुलाकात की और इंटरव्यू लिया, तो इसमें आपकी पर्सनालिटी चेक भी हो जाती है, और काफ़ी ऐसी बातें आप एक सर्कल सा, एक बॉन्ड सा बना देते हैं, तो उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको जॉब वो ऑफ़र करें। और अगर आप बाहर से हैं तो बहुत सारी जॉब्स ऐसी हैं कि उसमें ज़रूरत ही नहीं होती है कि आपसे सिर्फ ये चीज़ मांगनी होती है कि आप विलिंग टू वर्क हैं कि नहीं हैं, ठीक है ना। मतलब जो लो लेवल के जो जितने भी जॉब्स हैं, जो ऑर्डिनरी जॉब्स हैं, ठीक है, तो उसमें आपकी सिर्फ विलिंगनेस चाहिए होती है, और आपकी बस एक हल्की फुल्की सी पर्सनालिटी चेक होती है, ठीक है। बाकी जो प्रोफेशनल जॉब्स हैं, अगर वो आपको उन्होंने ऑफ़र वो करना चाहते हैं, तो फिर तो वो एक पूरा एक इंटरव्यू होगा, और वो ज़रा फिर जिस तरह भी प्रोफेशनल इंटरव्यूज़ होते हैं तो वो उस हिसाब से फिर होगा। तो दोस्तों, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ मैंने शेयर की रिगार्डिंग के विज़िट वीज़ा पे अगर आप कनाडा आते हैं तो क्या उसको वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं आजकल में, और इसी टाइम से हमने फ़ायदा उठाना है। आप सब लोग भी डेफिनेटली इस प्रोसेस को एक दफ़ा टच कर लें, ज़रा एक ट्राई मार लें, ठीक है। तो पत्ता जो है वो हर जगह पे फेंकना ज़रूर चाहिए, और लक फिर कहीं ना कहीं से बंदा या इंसान लकी हो जाता है। और क्योंकि जो भी दरवाज़ा हर एक खटखटाएं, और जहाँ पे भी रिज़्क लिखा होता है, ठीक है ना, तो वो दरवाज़ा ज़रूर खुलेगा फिर इंशाल्लाह। तो उम्मीद है आप लोगों की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह इस तरह की वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।